हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज एफ पे थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि एफ आज अपर लॉ के करीब पहुंचा हुआ था। उसके बाद एक PSX को एक उनकी मटेरियल इंफॉर्मेशन आई, एक नोटिस आया और उसके बाद लोअर लॉक पे आ गया और एंड तक लोअर लॉक पे रहा। वो इन्फॉर्मेशन क्या थी? वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि कैपिटल इन्हांस कर रहे हैं अपना, जो ऑलरेडी 11 अरब रुपए का है, 11 बिलियन का, उससे 15 बिलियन तक लेके जा रहे हैं। अब ज़ाहिर है राइट इशू करेंगे होपफुली। तो अब राइट इशू तो करेंगे, लेकिन ये दो वजह हो सकती हैं इसकी, जो कंपनीज़ करती हैं। पहली वजह तो ये होती है कि अपने बहुत ज़्यादा कंपनी ने डेट्स लिए हों, जो कि इसने लिए हों FFBL ने, और उनको पे ऑफ करना हो, तो उसके लिए कैपिटल इन्हांस किया जाता है, क्योंकि ये बड़ा एक सस्ता या चीप तरीका होता है। कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना होता, क्योंकि ऑलरेडी लोन लेना पड़ेगा काफ़ी इंटरेस्ट रेट पे, हाई इंटरेस्ट रेट पे, पिछले लोन को पे करने के लिए, जैसे पाकिस्तान ओवरऑल कर रहा है। तो वो बड़ा महंगा तरीका होता है। तो यही होता है, फिर शेयर होल्डर्स को राइट इशू कर दें तो पैसे आ जाएं उधर से, ये सस्ता तरीका होता है। और दूसरा होता है किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगाए जाएँ। ऑलरेडी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो अंडर कंसिडरेशन है इनके 2-3 प्रोजेक्ट्स। तो मे भी हो सकता है उसके लिए ले रहे हो। एक डैप 2 का प्रोजेक्ट था, एक FPCL 2 का था, जो पावर जनरेशन इनका यूनिट है, उसका एक सेकंड यूनिट था। ऑलरेडी वो बड़े पैसे कमा के दे रहे हैं इनको, कमाओ पूरा। तो हो सकता है इन दो के लिए ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी जो इनके डेट्स हैं वो पे ऑफ करने के लिए राइट इशू कर रहे हो। तो ये आने वाले दिनों में सिचुएशन पता चलेगी। और उसके बाद अब इस तरफ आते हैं कि लोअर लॉक क्यों लगा और लोग क्यों पैनिक हुआ। उसकी रीज़न ये है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो इस तरह लूज़ होता है कि हमारी ऑलरेडी जो परसेंटेज थी कंपनी के स्टेक्स में, जो हमारा स्टेक था कंपनी के कैपिटल में, वो डिल्यूट हो जाएगी। क्योंकि देखें, पहले 1 लाख शेयर थे मेरे पास, 10% थे। 2 लाख होंगे तो मेरे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स तो वही रहेंगे ना, तो 5% हो जाएगा। तो इस वजह से होता है। और पॉजिटिव न्यूज़ राइट इशू की ये होती है कि कंपनी के पास पैसे आ जाते हैं, एक फ़ंड्स आ जाते हैं जिन पे कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं पे करना होता। तो इस वजह से अब इस पे करना क्या चाहिए? मैंने तो पोजीशंस होल्ड की हुई है, और अगर कोई प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ या 1-2 दिन देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आया तो फिर 15 या इसके आसपास, तो फिर थोड़ा सा बाय कर लेंगे। और पैनिक नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म, वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ था, और सजेस्ट भी मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही करता हूँ। इस तरह की शेयर्स वैल्यू बाइंग होती है ये, इस तरह की शेयर्स, और मुझे अभी भी इसका काफ़ी अच्छा फ्यूचर नज़र आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।